अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ देखेंगे जो कि है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको 2 ऑफ है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज की वीडियो की अगर बात करें, आज की वीडियो को हम 3 स्टेप्स में फॉलो करेंगे। मीन्स के पहले स्टेप में मैं आपको जनरली सी थोड़ी सी पेपर स्कीम बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हो कैसे पेपर स्कीम आएगी तो वीडियो लास्ट में देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी करवाऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। दूसरे पार्ट में हम ये साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने थोड़े सिलेबस से अपने फुल मार्क्स गेन करने हैं, और तीसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे अपना गेस्ट पेपर। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो 45 मार्क्स का पेपर होगा वो होगा नॉलेज बेस्ड, जबकि 15 मार्क्स का पेपर जो होगा वो होगा एनालिटिकल बेस्ड। एनालिटिकल बेस्ड के हवाले से मैं वीडियो बना चुकी हूँ चैनल के ऊपर। हर एक चैप्टर से मैंने आपको बताया कि आपने एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे चूज करने हैं। ठीक है, तो आपने वो वीडियो लास्ट में देखनी है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि आपने पेपर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट तो आपने वो करनी है। ठीक है, जो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट उसको हमने किस तरह करना है। ठीक है, बस एक नजर कैसे देखना है। ठीक है, आपने एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उससे स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ जाना है। न्यूमेरिकल्स जिस चैप्टर के हैं न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं एंड देन गो फॉर एमसीक्यूज। तो इस तरह आपने इस पैटर्न के थ्रू आज पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, अब अगर हम जल्दी पेपर स्कीम देखें तो आपको पता है कि आपके जो 15 मार्क्स के क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको पता है कोई कंसेशन नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि बाकी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 1, 4, 6 एंड 7, इन सब चैप्टर्स में से क्या आएंगे, आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, और रिमेनिंग चैप्टर्स कौन से आपके 2, 3, 5 एंड 8, इन चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, एमसीक्यूज का बेसिकली गेस्ट पेपर कोई होता ही नहीं है। ठीक है, वो कभी कभार क्या करता है, जो पेपर सेटर होता है वो 5 पेपर्स में से देता है सारे के सारे उठा के, कभी कभार टोटली न्यू देता है, कभी कभार सिर्फ एक्सरसाइज में से देता है। लेकिन जो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ एमसीक्यूज आते हैं ना, 80 to 90% वो आपकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई आपके 5 पेपर्स में से भी आ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है वीडियोस के अंदर जो कि एनालिटिकल बेस्ड है, उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई हैं उन वीडियोस के अंदर। वो वीडियोस बहुत डिटेल में है। आप लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपनी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले वीडियोस लास्ट में देखो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज का पार्ट हो गया। ओके बच्चों, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 3 पोर्शन होते हैं। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि किस तरह हमने थोड़े चैप्टर्स करके अपने शॉर्ट का पोर्शन जो है वो क्लियर करना है। अगर हम बात करें पहले पोर्शन की, ठीक है, पहले पोर्शन में जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, अब इन 3 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आते हैं। यूनिट नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि यूनिट नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये आपका पहला पार्ट हुआ क्लियर। अगर आप 1 और 3 भी तैयार कर लोगे तो आपका ये पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आपको एक चॉइस फिर मिल जाएगी, क्योंकि आपने 8 में से 5 करने होते हैं ना, आपको 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो आपको चॉइस मिल सकती है। तो आप लोगों को जो पार्ट ईजी ज्यादा लग रहा है उस हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हो। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, वो आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, 5 में से और 8 में से। चैप्टर नंबर 4 में से आपको टोटल क्वेश्चन आएंगे 3, चैप्टर नंबर 5 में से आपको टोटल क्वेश्चन आएंगे 2, और चैप्टर नंबर 8 में से आपको टोटल क्वेश्चन आएंगे 3। ठीक है, इसमें भी अगर आप 4 और 8 का पेयर करना चाहते हो तो आप 4 और 8 का पेयर भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पेयर भी देखना है। ठीक है, जिस चैप्टर में से आप लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको यही पावर प्रेफर करवाती हूँ कि आप लोगों ने करना है उसी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर करना है, उसी का पार्ट करना है। ठीक है, ताकि आपको डबल काम ना करना पड़े। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आप लोगों ने देख लेना है कि किस में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पेयर आप लोग चूज करना चाह रहे हो। तो आप लोग उस चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक साथ कर लो, ताकि आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाए, शॉर्ट भी तैयार हो जाए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाए। और अगर बच्चों हम बात करें तीसरे पोर्शन की, वो आगे चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 7 में से। चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से भी आपको शॉर्ट 4 क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, क्योंकि आपने करने होते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, हर पार्ट में से। अब यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, 4 उसमें से आ रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन जो होता है वो करना ही पड़ता है। तो आपको प्रेफरेबली आप बेशक चैप्टर नंबर 7 पूरा कर लो, और 6 में क्या कर लो, आप लोग चॉइस कर लो कोई एक जनरल सा उसको पढ़ लो, ताकि आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह आती हो। ठीक है, इतना डिटेल में ना जाओ, जो चैप्टर्स आपको सही लगते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, उसकी पेयरिंग के हिसाब से आप लोगों को चीज तैयार करो। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। अब आपको बच्चों पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। मींस के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और उसके 2 फर्दर होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी और ए और बी और ए और बी। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन पे बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, वो आएगा चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 4 में से पहला। दूसरा आएगा चैप्टर नंबर 2 में से और चैप्टर नंबर 5 में से, और तीसरा आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और 7 में से। अब मैं बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 4 और 2 और 5 चूज करना है।
ठीक है। ये क्यों चूज करने हैं? क्योंकि इसके से आपको शॉर्ट का आंसर करने से भी मार्जिन मिलेगा और लॉन्ग का आंसर तो आप लोग कर ही लोगे। लेकिन 6 और 7 क्यों नहीं करना? क्योंकि 7 के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है कि 7 या 8 में से वो चॉइस दे देते हैं कि वो हो सकता है कि आपको 7 में से लॉन्ग दें या 8 में से लॉन्ग लेंगे। इसके बारे में कोई भी उनके बारे में प्रॉपर गेस नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे को इसलिए 2 चैप्टर्स तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। 6, 7 और 8 3 चैप्टर उसको तैयार करने पड़ेंगे इस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है। तो आप लोग यही प्रेफर करो कि आप लोग 1, 4 और 2, 5 चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लो कि इसके अंदर कोई कमी बेशी ना रहे, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह कर लो कि आप लोग के जो लॉन्ग के चांस के मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाए, ठीक है बच्चों। अब ये आपका हो गया तकरीबन 2 पार्ट्स अभी क्लियर हो चुके हैं कि किस तरह हमें पेपर की तैयारी करनी है, किस चैप्टर से हम करके अपने मार्क्स ले सकते हैं, और तीसरी बात की हमारी पेपर्स की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं अपना पेपर गेस, जो कि आपको शॉर्ट के चांस के एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कौन सा पॉइंट आपने इसके अंदर लास्ट में देखना है अपने शॉर्ट का चांसेस के अंदर। तो वो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले बताती रही हूँ कि गेस्ट पेपर के बारे में क्या करना है आपने। सबसे पहले तो आपने अपनी पूरी बुक की रीडिंग इस तरह करनी है, ठीक है। शॉर्ट का आंसर करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। गेस्ट पेपर को सबसे एंड पे देखना है। आप गेस्ट पेपर उन चैप्टर्स के लिए दे सकते हो जिसमें से आप लोग लॉन्ग तैयार नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जिन चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आ रहा है, सिर्फ शॉर्ट आ रहे हैं और शॉर्ट भी ज्यादा आ रहे हैं, तो वो आपने क्या करने हैं, अच्छी तरह करने हैं। पास पेपर से भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी रीडिंग से भी करने, डेफिनेशन करनी है, की पॉइंट्स करने, सब कुछ करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने शॉर्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज मेड ऑफ मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई द अल्कली मेटल्स आर रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई सिल्वर नॉट इन प्योर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई HF इज अ वीक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू नो बाय 22 कैरेट गोल्ड। ये एक एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने देख लेना, मैंने अपनी वीडियोस में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। व्हाट आर स्टेबलाइजर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग गिव इट्स एडवांटेजेस। Question number 8 is what is alloying and galvanizing. Question number 9 is define corrosion and rusting. Question number 10 is write 2 rules for assigning oxidation state. ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 7 में से है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में से, तो आपको आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इसके एमसीक्यूज जो होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं ना, एग्जांपल्स वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, इसके एग्जांपल्स जो अक्सर वो पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। देन डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की टाइप्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर सॉलिड गैस हमारे पास टाइप्स आ रही है सॉल्वेंट और सोल्यूट की, उसके तरह क्या हमारे पास एग्जांपल्स होंगी। गैस और सॉलिड की आ रही है तो क्या एग्जांपल होंगी, ये आपने लास्ट में देखनी है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक। व्हाट इज मेंट बाय मैस एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें से आपको रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। Then है question number 15, define Boyle's law and Charles' law. Why define absolute zero and write its numerical value. Question number 7 is differentiate between evaporation and condensation, very important. Question number 18 is why evaporation causes cooling. Define vapor pressure, very important. Define chemical bond and write name of its types. Question number 20 is why HF is an electron deficient species, very important. Question number 21 is differentiate between polar and non-polar covalent bond. Question number 22 is why does delta sign indicates in polar covalent bond, very important. Question number 23 is what are intermolecular force and hydrogen bonding. Question number 24 is why ice floats on water, very important. Question number 25 is why HCl has dipole-dipole interactions. Question number 26 is how a chemical bond is formed. Question number 27 is what is when a modern periodic law and periodicity. Question number 28 is what are lanthanides and actinides. Question number 29 is define atomic radius and give an एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस चैप्टर के अंदर जो आपका पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक लॉ वाला चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपके सारे ट्रेंड्स हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये ट्रेंड मैंने इतने ईजी और सिंपल तरीके से आपको करवाया हुआ है ना, आप लोग इसकी वीडियो भी देख सकते हो जो चैप्टर मैंने करवाया, ठीक है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सारे चैप्टर्स का लिंक भी दे दूंगी, सारी चीजें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें, क्योंकि मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री 9th की पढ़ानी स्टार्ट की थी, तो उसके बारे में मैंने इतनी चीजें बताई हुई है मेरे चैनल के ऊपर, ला तादाद और बेशुमार चीजें हैं, ठीक है। आप लोग आसानी से वो वीडियो देख सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने उस चैनल के ऊपर ना बताई हो, ठीक है। उस चैप्टर से रिलेटेड उस हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई हुई है, तो आप लोग वीडियो लास्ट में जाके देखो। देन डिफाइन कार्बन डेटिंग। Question number 31 is what were the observations made by Rutherford. Question number 32 is what are the defects in Rutherford atomic model. Question number 30 is differentiate between shells and subshell. Question number 34 is define electronic configuration and ground state electronic configuration. Question number 35 is define physical properties and chemical properties and give an example. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और 25 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आती है और एमसीक्यूज में भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। देखना आपके पेपर में ये जरूर आएगी, आपने लास्ट में करके जानी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इतनी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे याद कर सकते हो। देन है क्वेश्चन नंबर 36 डिफाइन एलिमेंट्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। Question number 37 is define valency and compound. Question number 38 is differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है। Question number 39 is differentiate between atomic number as mass number. Question number 14 is define relative atomic mass and how it is related with grams. ये आपकी एक स्लाइड होगी, ठीक है। अब हम दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहाँ पे मैंने और एडिशनल गेस्ट पेपर आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।
Okay, बच्चों, next question is which one has more molecules, 9 gram of water and 9 gram of sugar? Question number 2 is how many moles are there in 40 grams of phosphoric acid? Very, very important. Differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example. Write down two postures of Bohr atomic model. What is meant by effective nuclear charge? What will be the nature of charge of an atom when it loses an electron or when it gains an electron? Why HCl has dipole-dipole force of attraction? Write down the values of electron activity of hydrogen and chlorine. Why the boiling point of water is greater than alcohol? Very, very important. Convert 70 centimeter He into atm. Question number 12 is how the nature of the liquid affects the vapor pressure. Question number 13 is what is the effect of surface area on evaporation. Question number 14 is what is the effect of external pressure on boiling point. Question number 15 is metals are good conductors of electricity. Why? Question number 16 is what is meant by allotropy. Write allotropes of oxygen. Question number 17 is kerosene oil floats on water while honey settles down in water. Give the reason. Question number 18 is find the oxidation number of manganese in Cayman-4. Very, very important. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आपने मिस करनी और ऑक्सीजन नंबर नहीं आपने मिस करना. ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके केमिस्ट्री के पेपर के. ये एमसीक्यूज में भी आते हैं और ये शॉर्टकट आंसर में भी आते हैं. इनको मिस नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO2 एंड AgNO3. क्वेश्चन नंबर 20 इज दिस द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इज वेरिएबल H2S, SO2 and H2SO4. फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड. वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाई सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन डू नॉट शो Tyndall effect, why chlorides do? Very important. What is the difference between steel and stainless steel? How zinc is electroplating is carried out? Why an iron gland painted frequently? Question number 25 is what color of flame do sodium and magnesium produce when they burn in air? Very important. Question number 26 is why does electropositivity increase in a group from left to right? Question number 27 is why metallic character increase in a period and why does it decrease in a group? अक्सर क्या करते हैं वो कि यहाँ पर तो उन्होंने बता दिया कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज कर रहा है पीरियड के अंदर और डिक्रीज कर रहा है ग्रुप के अंदर. अक्सर वो एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल करने के लिए पूछ लेते हैं कि आप खुद ही बताओ कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा. अगर डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है. तो ये आपने इस तरह याद करना है. ये नहीं देखना कि हर दफा इस तरह पूछ देंगे, वो ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. देन है व्हाई प्लेटिनम इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स एंड एज अ कैटलिस्ट. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट्स यूज? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों ये था आपका गेस्ट पेपर 2024 के अंदर केमिस्ट्री 9th क्लास के, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपको आ सकता है. मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस तरह आपने पेपर तैयार करना है. इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस मुबारक माह में आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है. आपने हिम्मत नहीं हारनी, दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है. अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, रोजे भी रखने हैं, ठीक है. मैंने बताया हुआ है कि रोजों में आप लोगों ने कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है. तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक. कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए फी अमानिल्लाह.